हेलो एवरीवन दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। 13 जून 2025 है आज। और क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत से लोग बार बार पूछते हैं कि सर क्या होगा ऑन पैसिव में, काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं है, होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा बांधे रखती है ऑन पैसिव को, वो है यहाँ पर एक विश्वास। एक जो विश्वास के साथ साथ में लोगों की एक जो होप है ऑन पैसिव के प्रति, वो हमेशा जो है बनी रहती है। बिल्कुल आज इसमें कुछ हम डिस्कशन करेंगे और वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। कुछ और चीज़ें, कुछ और मैसेजेस हैं जो आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ईमेल को लेकर के मैं लगातार जो है जीमेल की अगर हम बात करते हैं तो जीमेल को लेकर के मैंने लगातार वीडियो बीच बीच में बनाते रहता हूँ कि आपका जो जीमेल अकाउंट है उसे लगातार आप चेक करते रहिए। खासकर वो लोग जिन्होंने सिर्फ ऑन पैसिव के लिए जीमेल बनाया था। ऑन पैसिव में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसके लिए आपने अलग से जीमेल बनाया होगा। उसमें क्या होता है कि अब काफ़ी टाइम से कई लोगों ने जो ओएस में लॉगिन नहीं किया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका जीमेल वगैरह भी जो है उसको खोल के नहीं, क्योंकि आपने ओएस में तो लॉगिन किया क्योंकि उसमें आपको ओमेल बना है, लेकिन आपका जीमेल भी कहीं ना कहीं बना है। उसके बाद में ही आपने जो है ओमेल बनाया था या उसके बाद में आपने जो है ओएस में एंटर किया था। तो आपने अगर जीमेल अकाउंट को नहीं खोल रहे हैं, अगर आपको 2-3 साल हो गया है, 4 साल हो गया है और आपने अगर उसे ओपन नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको करते रहिए। क्योंकि गूगल की पॉलिसी ये है कि अगर 3 साल आई थिंक करीब हो जाता है, 2 या 3 साल, तो अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। तो आपने वहाँ पर कोई अपना जो रिकवरी के लिए जीमेल डाल रखा होगा किसी और आपके लीडर का है किसी का, तो उस पर वो मैसेज आ जाता है कि यार आपका ये जीमेल अकाउंट जो डिलीट हो जाएगा, आप इसे यूज़ कीजिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार इस पर मैंने लगातार वीडियो बनाए, लगभग 2-3 महीनों में एक बार मैं ऐसा वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपको एक मैसेज दे देता हूँ कि भाई अपना कम से कम एक जीमेल अकाउंट को रेगुलरली ओपन करते रहिए। रेगुलरली मतलब कि आप महीने में एक बार कम से कम उसे ओपन कीजिए, कुछ उसका यूज़ कीजिए, नहीं तो जीमेल तो वही जो है वो आपका डिलीट हो सकता है। तो इस चीज़ का स्पेशल ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं हर बार इसको लगभग 2-3 महीने में एक बार आपके साथ में ज़रूर शेयर करता हूँ कि लोग क्या मल्टीपल आईडी लेते हैं, तो मल्टीपल आईडी लेने की वजह से जो है मेन वाला आप तो जीमेल खोलते हैं, लेकिन जो मल्टीपल आईडी आपने ले रखी है उसका जीमेल को आप ओपन नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं या जिन लोगों ने सिर्फ एक भी आईडी ले रखी है बट उसको वो ओपन नहीं करते हैं क्योंकि किसी से आपने अपने लीडर से बनवाया है, बट आप ओएस को तो ओपन कर रहे हैं लेकिन आप जीमेल को ओपन नहीं करते हैं। तो भैया रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जीमेल को कम से कम ओपन करते रहिए ताकि वो डिलीट होने से बच जाए। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगेन कि आखिर इसमें क्या होगा ऑन पैसिव में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये बना हुआ है क्योंकि ऐश मुफारिस सर ने ही इस बात को कहा था कि आप ध्यान दीजिए, मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको, शायद अपडेट आपने सुनी होगी लास्ट बार जब ऐश मुफारिस सर आए थे, उसके पहले भी उन्होंने इस बात का डिस्कशन किया था। ये चीज़ मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, आप अपडेट को प्रॉपर सुनेंगे। आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की जब वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं मिस्टर ऐश को, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें एक बात का और उन्होंने जिक्र किया था कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है वो आपके सामने जब सही वक्त सही समय आएगा तो आपके साथ में वो चीज़ें जो है वो बता दी जाएंगी। तो आप बिना वजह के, जो बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और मुझे भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है, बार बार करते हैं सर होगा कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है, क्या इनकम आएगी कि नहीं आएगी, मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, मेरे घर में शादी है, खासकर सबसे ज़्यादा बात यही आती है, और ये हो रहा है, मुझे ये दिक्कत है। तो देखिए वही बात आती है कि जो कुछ है यहाँ पे मिस्टर ऐश ही बताने वाले, और वो हमारे लिए जो है बहुत सारे बैकएंड पे काम कर रहे होंगे। कुछ लीगल इश्यूज जो उनके चल रहे हैं उसके लिए वो लगातार जो है कुछ ना कुछ बैकएंड पे ज़रूर 100% वो काम कर रहे हैं। इसलिए अभी आप देखेंगे जब मार्टी डिगामो सर से वो मिले थे, कहीं ना कहीं वो एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मार्टी सर से भी जब वो मिले, जब उनकी तबीयत ख़राब थी, अभी तो जो माना जा रहा है मार्टी सर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया अभी फिट हैं फ़िलहाल में तो। और उस टाइम जब वो ऐश सर उनसे मिले थे तो वाकई में उन्होंने भी ये साबित की है कि सिर्फ यहाँ पे बात यही नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मिस्टर ऐश यहाँ पे आपके पैसे जो है लेके चले गए या कुछ हो गया है, क्योंकि ऐसे कुछ नेगेटिव वाले लगातार हमारे पीछे अभी भी पड़े हुए हैं कि अब कुछ नहीं यहाँ हो सकता है। तो उनको यहाँ पे करारा जवाब है कि ऐश मुफारिस सर देखिए साफ यहाँ पे बहुत अपने लीगल तौर पर वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और यहाँ पर वो इंसान की वैल्यू को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, इस बात को क्यों बात आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए फैमिली और पैसे के बीच में जब भी टकराव होता है तो मैक्सिमम लोग किस चीज़ को चुनेंगे, 100% लोग यहाँ पर फैमिली को ही पहले प्रायोरिटी देने वाले हैं, ये ध्यान रखिए।
उसके बाद में पैसा आता है। तो सवाल ये भी आता है कि यार पैसा जो है नहीं होगा तो फैमिली का हम कैसे ख्याल रखेंगे। लेकिन सोचिए आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंस है। अभी आप देखिए कई सारे आप हादसे देखते हैं, अभी अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है बहुत दुखदायी था। पूरी फैमिली की फैमिली यहाँ पे जो है ख़त्म हो गई, आपने देखा होगा। कई करोड़ों की सहायताएं भी उनको दे रही है गवर्नमेंट भी, और भी लोग कि हम यहाँ पे उन फैमिली को अब पैसा देंगे जिनके फैमिली में जिन लोगों का गुजर गए। बहुत दुखदायी घटना थी दोस्तों, उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप दिन रात उसी चीज़ को देख रहे होंगे, बहुत दुखदायी घटना थी। लेकिन उसमें आप देखिए कई फैमिलियाँ बर्बाद हो गई हैं, मतलब उनकी फैमिली में कोई बच्चा नहीं है, पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई। तो क्या करेंगे उस पैसे का, बताइए। करोड़ों की सहायता आप किसको कराओगे। वैल्यू यहाँ पर पता चलती है आपकी फैमिलीज़ की, जो आपका परिवार है उसके वैल्यू को समझिए। आपकी प्रायोरिटी पहले फैमिली है। अभी हम जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी दाल रोटी कमा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिए, क्योंकि हमको अपनी फैमिली चलानी है, वही हमारे लिए मायने लगता है। और उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो हम कुछ ना कुछ काम डेफिनेटली करते हैं। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो लेकिन फैमिली ना हो तो फिर वो आपका पैसा भी किसी काम का नहीं होता। तो ये वैल्यू को बताता है। पैसे की वैल्यू अपनी जगह है, लेकिन फैमिली का वैल्यू, उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और मिस्टर ऐश जो है यहाँ पर एक परिवार की तरह ऑन पैसिव को उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। एक परिवार उनके पास है बहुत बड़ा जिसका नाम है ऑन पैसिव, उनकी फैमिली है वो तो है ही है, लेकिन उन्होंने इस मेहनत, इस शिद्दत के साथ में जो ऑन पैसिव को बनाया था, जिस शिद्दत के साथ में उन्होंने ऑन पैसिव का एक कारवां शुरू किया था, इसमें इतनी दिक्कतों के बावजूद भी अगर यहाँ पर वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, खासकर वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको फाइनेंशियली तौर पर वो फ्री करना चाहते हैं, इसी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो इस दौरान किसी की फैमिली में कोई नहीं रहा, किसी के साथ बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये तो प्रकृति का नियम है, उसको आप रोक नहीं सकते हो, इस बात को भी समझिए। लेकिन उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए मतलब ऐश मुबारक यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ वो तैयार कर रहे हैं ताकि हम, हमारी जनरेशन, हम लोग एक सेफ जोन में जा सकें। और ऑलरेडी हम ऑन पैसिव में एक सेफ जोन में हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम हिला नहीं है, सिस्टम बंद नहीं हुआ है ऑन पैसिव आज भी। इसलिए मिस्टर ऐश भी कहते हैं कि हम ऑन पैसिव जो है, अभी हम कहीं नहीं गए, ऑन पैसिव कहीं नहीं गया, वो सिर्फ यहीं पर है और हमेशा यहीं पर रहेगा। और ह्यूमैनिटी की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर अभी फाइनेंशियली तौर पर हमारे पास दूसरों की हेल्प करने के लिए आई थिंक कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे पास इसका हिस्सा है वो है हमारा परिवार, हमारा खुद का परिवार और साथ ही साथ ऑन पैसिव का परिवार, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आगे क्या होगा इस बात को आप जो है, बहुत से लोग जब ये बोलते हैं कि अरे हम तो जानते हैं कि हमें पता है कि जो होगा अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा, और इस बात पे ही अगर आप भरोसा करते हैं तो यही चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाती है। और मिस्टर ऐश जो है यही कर रहे हैं, मिस्टर ऐश यही कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जो भी लीगल जो इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करके हमारे सामने आए, और एक प्रॉपर तरीके से जो लोग बिज़नेस तैयार किया है उन्होंने बैक एंड पे, आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे होंगे, हम सब के लिए वो जो तैयारी कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग होगी। और दुनिया को बताने के लिए नहीं कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए हम क्या कर सकते हैं या क्या करने वाले हैं, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं। जब चीज़ें सब हो जाएंगी धीरे धीरे करके, जब चीज़ें दुनिया के सामने आएंगी तो लोग खुद ही बोलेंगे यस ये वही कंपनी है जिसमें लोग पिछले 5-6 साल से 6-7 साल से इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली वो चीज़ आ गई। तो आपके मन में सवाल आएगा क्या सर इस साल हो जाएगा, 2025 में पक्की गारंटी है या विश्वास है कि होगा, कितने महीने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। दोस्तों अगर कोई शख्स ये कह देता है कि इतने दिन में चीज़ें आ जाएंगी, तो मैं बोल रहा हूँ उसको शायद वो सही जानकारी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो कुछ है वो ऐश मुखारे बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम ज़बरदस्ती यहाँ पे हीरो नहीं बनना चाहते कि भाई देखिए मैं बता रहा हूँ ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल नहीं। मिस्टर ऐश ने ज़रूर यहाँ पे कहा था कि अगले 60 दिनों में, आई थिंक वो 60 दिन हो चुके हैं, 2 महीना हो गया है, लेकिन लीगल इश्यूज़ कितने आगे बढ़ते हैं, क्या चलते हैं, उसके पीछे क्या और आगे होना है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि 60 दिन में, इतने दिन में कुछ चीज़ें आएंगी, बट थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। तो डोंट वेरी, क्योंकि और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है दोस्तों जहाँ पर ह्यूमैनिटी की बातें हैं, जहाँ पर आज भी जो है लोग ट्रस्ट करते हैं ऑन पैसिव के ऊपर, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ें जो है वो आ कर के रहेंगी, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पर हो, चाहे और भी कई चीज़ें हैं जो कि मिस्टर ऐश तैयार कर रहे हैं, ताकि हम दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें यहाँ पर बेहतर। और सबसे बड़ी चीज़, हम खुद जब अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, पावरफुल होंगे, अपने
जो है फाइनेंशियली तौर पे, तो दूसरों की भी हम हेल्प कर सकेंगे डेफिनेटली। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले हम भी उसके लिए तैयार रहें और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करें, नेगेटिविटी से बचें और एक्सेप्ट कीजिए अच्छी बातों को सुनिए। और हम जो वीडियो बनाते हैं, आप ट्रांसलेशन वाले वीडियो देखिए, खासकर जब भी कुछ ट्रांसलेशन वाले वीडियो होते हैं तो उसमें 99% बेस्ट कमेंट होते हैं। कुछ थोड़े से दुखी कमेंट्स भी होते हैं, तो लेकिन मैं आपको बोलूँगा दुखी होने से कुछ नहीं होगा, हमें बने रहना ऑन पैसिव के साथ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वैसे ही अभी कुछ दिनों में क्या होता है आई डोंट नो, अगले 8-10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में क्या मिस्टर ऐश बोलेंगे या क्या करेंगे वो वही बताने वाले हैं। लेकिन उम्मीद बहुत अच्छी है और बिल्कुल हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे हमारा फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं होगा। अच्छा ही होगा और 100% अच्छा होगा, क्योंकि मिस्टर ऐश भी कहीं नहीं गए हैं, हम लोग भी यही हैं, सब लोग यही हैं। और जो प्रकृति का जो नियम है, जो उसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो जैसा चल रहा है वो चलेगा, उसको हम अप्स एंड डाउन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम है जिसको बनाया जा रहा है दुनिया के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जो कि कोई सोचता नहीं है वो मिस्टर ऐश सोच रहे हैं। तो बिल्कुल जो कुछ होगा सबसे अच्छा होगा, सबसे पावरफुल होगा और डेफिनेटली सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, इंशाल्लाह वो जल्दी आएंगी। तो पॉजिटिव बनाई रहिए, खुश बने रहिए और हमेशा जो है लगातार अपडेटेड रहिए। अपडेटेड रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम OES ओपन कर रहे हैं और उसमें सिर्फ सारी चीज़ें देख रहे हैं। कुछ मार्केट में भी जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। मेरे भी कई वीडियो होते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे वीडियो होते हैं, बीच में मैं दोपहर में कभी कभी वीडियो डालता हूँ, बहुत बार वीडियो डालता हूँ, AI से रिलेटेड भी वीडियो होते हैं। तो लोगों ने इसका ऑन पैसिव से क्या लेना देना, इससे क्या होता है, थोड़ा टेक्निकली चीज़ें भी जो होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो भी मैं अपने चैनल पे डालता हूँ, उसे भी आप देखा करिए बजाय नेगेटिव होने के। क्योंकि हमारा चैनल ना सिर्फ ऑन पैसिव बल्कि AI से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। बहुत से लोग पसंद करते हैं, बट जो लोग दुखी होते हैं यार ऐसा नहीं है, जस्ट चीज़ों को समझिए और जो भी आप काम कर रहे हैं उसे करते रहिएगा। आप कोई पार्ट टाइम भी कोई काम करना चाहते हैं आप करिए, कोई मैं रोका नहीं है, मैं भी करता हूँ। जिसके अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें भी मैं अपना काम करते रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टोटली ये है कि भाई अरे यार जब आएगा तब देखेंगे। भाई आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। बस ये है कि किसी का पैसा फंसाइए मत ऐसी जगह पे जहाँ पे 3%, 4%, 10% का लालच दे करके लोग आपको पैसा डलवा देते हैं, फिर वो भी नहीं बचते हैं और फिर आप भी रोते गाते रहते हैं। तो ऐसी जगहों से बचिए जहाँ पर बिना वजह के इन्वेस्टमेंट प्लान आपको बताए जाते हैं, वो कंपनियां गायब हो जाती हैं और ऑन पैसिव के नाम पर, ऑन पैसिव की लीडरशिप के नाम पे कई लोग आपका पैसा फंसा देते हैं। इस चीज़ से बचिए। करते भी हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें कीजिए जिसके अंदर कुछ फिजिकल प्रोडक्ट हो, जिससे कुछ बेनिफिट्स हो, कोई उसमें नुकसान वाली बात नहीं है। क्योंकि आप कोई चीज़ जब देते हैं तो उसके बदले में कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस टाइप के काम कीजिए, बट बिना वजह के ऐसे लोगों के साथ में मत जुड़िए जो कि आपको फंसा देते हैं। खुद तो फंसे रहते हैं लेकिन आपको भी वो फंसा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रियल चीज़ है जिसका नाम है ऑन पैसिव और मिस्टर ऐश भी यही है। जैसा मैंने कहा सब लोग यही हैं। सही वक्त सही समय आएगा तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करेंगे और चिंता मत कीजिए, जो होगा सबसे अच्छा होगा, सबसे बेस्ट है। जब वक्त आएगा तो मिस्टर ऐश उससे भी हमें साथ में, उसे भी जो है हमारे साथ में ज़रूर 100% वो शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल।